मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में एंट्री देकर अखिलेश यादव ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। आज पूरे दिन लगातार सुर्खियों में अखिलेश और नसीमुद्दीन का नाम तैरता रहा। इस बीच कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी सामने आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। सपा की कोर टीम में शामिल होते ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया और अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में मायावती के नाम ऑफर नसीमुद्दीन के जरिए भेज दिया है। उनकी एंट्री के पीछे की सियासत क्या है और किस तरह से दोनों नेताओं की जुगलबंदी सियासत में नया दौर कायम करेगी, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए वो 3 पॉइंट जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल किया है। दरअसल सिद्दीकी पश्चिमी यूपी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। वो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में वहां के अल्पसंख्यक वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ है। फिलहाल कांग्रेस के इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा सक्रिय मुस्लिम चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं और अक्सर वो सपा पर हमला भी करते रहते हैं। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री समाजवादी पार्टी को पश्चिम में अल्पसंख्यकों के वोट का ध्रुवीकरण कराने में सहायता कर सकती है। पश्चिमी यूपी में लगातार बसपा भी मुस्लिमों के बीच सक्रियता बढ़ा रही थी। ऐसे में सपा नसीमुद्दीन के जरिए बड़ा संदेश दे चुकी है। पश्चिमी यूपी के एंगल के अलावा ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री पर भी समाजवादी पार्टी की निगाह है। सपा लगातार ओवैसी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। बिहार और महाराष्ट्र में MIM की मजबूत होती मौजूदगी से सपा नेताओं की अंदेशा है कि अगर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने सेंधमारी की तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव चुनाव से पहले लगातार मुस्लिम चेहरों को पार्टी ज्वाइन कराकर ये संदेश देते रहेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्तैदी से टिका हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही विपक्ष की सियासत कर रहे थे, कांग्रेस में बड़े चेहरे के तौर पर वो शामिल हुए थे, लेकिन उनकी भूमिका और प्रभाव को लेकर लगातार असंतोष चल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्हें तवज्जो नहीं मिली थी। 27 के चुनाव नजदीक आने के बाद कांग्रेस में अपने भविष्य को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी परेशान थे और समाजवादी पार्टी से बेहतर ठिकाना उन्हें शायद कोई और दिखाई भी नहीं दिया। सपा में एंट्री के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। अर्थात माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या क्या हुआ उसमें 2 मिनट में रोटी डाल दूं, पूरा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। देश में पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसने दिया? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। बाकी बाद में नकल करते रहो। इसके बाद छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट पहली बार किसने दिया? माननीय अध्यक्ष जी की सरकार ने। इसके बाद सरकारी नौकरियां किसने दी? आज एक नौकरी लगवा लो, एक। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार नहीं मिलेगा और जो हो भी रहा है बुलडोजर करेगा। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के साथ जुड़े रहे राजकुमार पाल ने भी आज समाजवादी पार्टी में एंट्री ली। अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुनने की बात कही। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं और परम पूज्य नेताजी इस दुनिया में नहीं है और उनका चेहरा देखकर के मेरे आंखों में आंसू आ गया। मुझको वो महासंत कहते थे और परम पूज्य हमारे नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना संबल प्रदान करते कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप अपने मिशन में निरंतर आगे बढ़ते हुए आप प्रदेश नहीं देश के नेता बने, यही मेरी शुभकामना है। पार्टी में नए नेताओं की एंट्री पर अखिलेश यादव बोले कि बहुजन समाज और समाजवाद का रिश्ता गहरा होता जा रहा है। ये PDA का प्रेम प्रसार समारोह है। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा। ये PDA का प्रेम प्रसार समारोह है। अखिलेश बोले कि इस बार होली मिलन से पहले हम लोगों का PDA होली मिलन हो रहा है। यह ज्वाइनिंग PDA की जीत को और बड़ा करेगी। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का
पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि मैंने पहले ही में कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। सोचो लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे के बारे में वो क्या कह रहे थे। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन अरे माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है।